दोस्तों मैं हमारे स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का कॉलेज ऑफ के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के इसमें बात करने वाला हूँ कि वो कौन कौन से टॉप प्राइवेट एमबीए कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर जो यूपीएसडब्ल्यू या यूपीटीयू का जो एग्ज़ाम होता है यूपीसीईटी उसके स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें मैंने कुछ एक कॉलेजेस को ही सेलेक्ट करा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉलेज आते हैं जो इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सारे कॉलेजेस क्या है कि वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स के लाइफ में और उनके करियर में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। वो जितना ग्रेजुएशन में रहते हैं उतना ही एमबीए करके रहते हैं। तो इस वजह से मैंने बहुत कॉलेज को इसमें नहीं ऐड करा है, कुछ एक कॉलेजेस को ही ऐड किया है। ये कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, इसके बारे में कंप्लीट आपको रिव्यू देने वाला हूँ और लास्ट में मैं अपना वर्डिक्ट बताऊंगा और साथ साथ आपको गाइड करूंगा कि किस कॉलेज में आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए और आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी मैं इधर देखूँ समझना मैं लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाज़ियाबाद के बारे में। 2001 में स्टार्ट हुआ था। अगर इंटेक की मैं बात करूँ तो 240 इंटेक है, 240 इंटेक है यहाँ पे। मैं बात करूँ कैंपस साइज़ का तो 5.5 एकर्स का कैंपस है। और एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि एक दूसरा जयपुरिया नोएडा में है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाज़ियाबाद की बात कर रहा हूँ। और यहाँ एक बात और मैं क्लियर कर दूँ कि चूँकि ये मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है तो इनका पूरा फोकस जो है ना वो अपने मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स पे हो जाए, पूरा फोकस इनका एमबीए पे होता है। तो इस वजह से जो है आप यहाँ से काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं इस कॉलेज से। अगर आप फोकस्ड हैं तो आप हवाबाजी में तो आपको कोई कुछ नहीं दे सकता, ये आपको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट क्या आने वाला है इस कॉलेज से अगर आप एमबीए करते हैं। तो ध्यान रहे कि मैं ये आपको टोटल कॉस्ट एक फिगर बता रहा हूँ, हो सकता है कि जो एक्चुअल फिगर है उससे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना, पर मोटा मोटी इतना ही होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे जो फ़ी है वो तकरीबन 4 लाख के आसपास का टोटल फ़ी बैठता है। तो आप बेसिक बात क्या है कि जो भी मैं यहाँ पे फ़ी बताने वाला हूँ उसमें आप मिनिमम जो है ना 1 साल का हॉस्टल का 1 लाख रख दो। तो यहाँ 2 साल का हो गया तो 2 लाख रुपए रख दो। 50,000 आप जो है और एक्स्ट्रा डाल दो इसमें। 50,000 एक्स्ट्रा इसलिए कि जो भी आपका एग्ज़ाम का फ़ी हो गया, प्लेसमेंट का जो फ़ी आता है उस सब के फ़ी में और आप ऐड कर दो। तो 4 लाख ऑलरेडी फ़ी है, 2 लाख आपने इसमें और ऐड कर दिया है तो हो गया 6 लाख, और आप 50,000 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो हो गया 6.5 लाख। और 1 लाख अपने पास मिसलेनियस में रखो कि आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो वहाँ खर्चा हो गया। आपने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया, गर्लफ्रेंड बना लिया तो उसमें थोड़े बहुत खर्चे हो गए और पर्सनल खर्चे हो गए। तो कुल मिला के ये हुआ कि 4 + 3 + 0.5 यानी कि हो गया आपका 7.5 लाख के आसपास। यहाँ पे आप एमबीए कंप्लीट कर लेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा डील है अगर आप कॉलेज की तरफ से देखें तो। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट का तो 4 to 5 लाख पर एनम एवरेज सीटीसी यहाँ पे जाता है, हाईएस्ट काफ़ी अच्छा जाता है और काफ़ी अच्छे पैकेजेस स्टूडेंट्स जो यहाँ पे अचीव करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपने देखा ये 4 to 5 लाख का है, मेरा 7 लाख के आसपास 7.5 लाख के आसपास का खर्चा होगा ओवरऑल, तो कुछ वैल्यू निकल के नहीं आ रहा है। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना। आप ऐसे सोचो कि अगर आप इस कॉलेज में पहुँचे हो तो ये कॉलेज आपको क्या दे सकता है। अगर इसमें नहीं पहुँचोगे, इससे नीचे पहुँचोगे तो और भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और आपने ग्रेजुएशन भी इतना कमाल की जगह से कर रखा है कि वो भी आपको कुछ डिलीवर नहीं करके दे रहा है। तो आप उस पर्सपेक्टिव से इस कॉलेजेस को देखो, इनको IIM या IIT की तरफ से मत देखो आप। अगर मैं बात करूँ लोकेशन का तो जैसे नाम से ही पता चलता है ये गाज़ियाबाद में है। अभी मैं जितने भी कॉलेज बताने वाला हूँ उस समय ना आप बेसिक आप तकरीबन 3 लाख रुपये 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर लो जो उसका फ़ी है, ताकि आपका टोटल खर्चा इससे बाहर ना जाए। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला कॉलेज अजय कुमार गर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2008 में स्टार्ट हुआ था। ये 120 यहाँ पे इंटेक है। अगर मैं बात करूँ कैंपस साइज़ का तो इसका कैंपस साइज़ अवेलेबल है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से भी पूछा तो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, तो मैंने इसको कंसीडर ही नहीं करा। अगर मैं बात करूँ अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या बैठता है तो इसका जो तकरीबन फ़ी है वो 2,60,000 रुपये के आसपास का फ़ी आता है। तो आप बाकी के खर्चे आप ऐसे जोड़ लो, हॉस्टल्स के जोड़ लो, मिसलेनियस ऐड कर लो और एक 50,000 एक्स्ट्रा रख लो, वो सारे देख लो तो आपको यहाँ पे भी तकरीबन 5.5-6 लाख के आसपास में हो जाएगा। एक और बात, अगर इन कॉलेजेस में ना आप अगर EWS कैटेगरी से आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपका फ़ी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, मतलब मिनिमम फ़ी आपका हो जाता है। तो फिर भी अगर आप फ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट का तो 3.5 से 4 लाख का एवरेज CTC यहाँ पे जा रहा है। तो ROI रेट भी अच्छा निकल के आ रहा है और इसका जो कैंपस है वो भी गाज़ियाबाद में ही है। और अब बात करते हैं ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद का। 2000 में स्टार्ट हुआ था। 120 यहाँ पे इंटेक है। इसका भी कैंपस साइज अवेलेबल नहीं है, मतलब इसका कैंपस साइज छोटा है। जिसका भी अवेलेबल नहीं है ना, मतलब वो सोचो कि हाँ छोटा ठीक ठाक डिसेंट कैंपस साइज है।
तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको क्या कॉस्ट बैठने वाला है एमबीए का, तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का जो फी बैठने वाला है, और प्लस आप अपना हॉस्टल का ऐड कर लो, मिसलेनियस ऐड कर लो, जो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग बताया था। तो अगर 3 लाख भी है तो 3.5 और जो, तो मतलब आपका 6-6.5 लाख हो जाएगा। वैसे 5 लाख तक में आपका निपट जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्पेशलाइजेशन पर वैरी करता है, 1.5 से लेकर के 3 तक इनका फीस आता है। और अगर बात करो प्लेसमेंट करना, तो 3.5 to 4 लाख का यहाँ पे भी एवरेज पैकेज जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा, आप जितना लगा रहे हैं उसके हिसाब से काफ़ी कुछ अच्छा आप अचीव कर रहे हैं, तो आरओआई रेट काफ़ी अच्छा। अगर मैं बात करूँ लोकेशन का, तो गाजियाबाद में इसका कैंपस आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज का। नेक्स्ट है लॉयड बिजनेस स्कूल, ग्रेटर नोएडा में इसका कैंपस है। 2004 में स्टार्ट हुआ था। इनटेक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 60 का इनटेक है। अगर मैं बात करूँ कैंपस साइज का, तो 10 एकड़ का कैंपस है, तो कैंपस काफ़ी अच्छा है इसका। अगर मैं बात करूँ अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट का, तो यहाँ से अगर आप एमबीए करते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते, हम जो भी मैं बता रहा हूँ आप जर्नल के पर्सपेक्टिव से सोचो यार, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो उधर से ही आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या आने वाला है, कॉस्ट का मतलब कि मैं पूरा खर्चा बता रहा हूँ, आपके अपने पर्सनल खर्चे वगैरह सब मैं बता रहा हूँ कि एक एस्टिमेटेड खर्चा आप यहाँ से अगर एमबीए करते हैं तो कितना आएगा। तो यहाँ से अगर आप एमबीए करते हैं तो 6 लाख रुपये तक के आपका खर्चा जो बैठने वाला है, ये आप ध्यान रख के एडमिशन लेना। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे 4 से 4.5 लाख पर एनएम का पैकेज यहाँ पे एवरेज चला जाता है। और एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट में एमबीए करने की सोच रहे हैं ना, तो लॉयड बिजनेस स्कूल आपके लिए परफेक्ट कॉलेज है। बाकी में मत देखो, आप इसी के पास जाओ, आप काफ़ी अच्छे पैकेज ग्रैब कर सकते हो और काफ़ी कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट कॉलेज है जेल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा। अगर मैं बात का स्टार्ट कब हुआ था, तो 2005 में स्टार्ट हुआ था। अगर मैं बात करूँ अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या कुछ निकल के आता है, तो तकरीबन 4 लाख रुपए तक में यहाँ से आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना एमबीए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट का, तो 3.5 से 4 लाख रुपए तक का एवरेज पैकेज यहाँ पे भी जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा ROI है, ये कॉलेज भी दे रही है। अगर मैं बात करूँ लोकेशन का, तो ग्रेटर नोएडा में इसका लोकेशन आता है। नेक्स्ट है ITS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, मोहन नगर गाजियाबाद में इसका कैंपस आता है। 1998 में स्टार्ट हुआ था, 240 इसका इंटेक है। अगर मैं बात करूँ कैंपस साइज का, तो 60+ एकर्स का इसका कैंपस है। अप्रॉक्स टोटल अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ कि क्या कुछ बैठ जाएगा अगर आप यहाँ से एमबीए करते हैं, तो तकरीबन आपको जो 4.5-5 लाख रुपए बैठ जाएगा खर्चा। प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो 3.5 से 4 लाख रुपए तक का प्लेसमेंट निकल के आएगा। लोकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गाजियाबाद में इसका लोकेशन है। नेक्स्ट कॉलेज है गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा। 2000 में स्टार्ट हुआ था, 160 इंटेक है यहाँ पे। तो मैं बात करूँ कि अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको से 6.5 लाख रुपए तक का अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट बैठने वाला है एमबीए के दौरान। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट का, तो मीडियन सैलरी जो है वो 3 लाख का जाता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी है। अगर मैं बात करूँ लोकेशन का, तो ग्रेटर नोएडा में इसका कैंपस है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, 1998 में स्टार्ट हुआ था। 150 यहाँ पे इंटेक है इसके पास। अगर मैं बात करूँ कैंपस साइज का, तो बहुत ही बड़ा इसका कैंपस है, तकरीबन 18 एकर्स का कैंपस है, 18+ एकर्स का, तो काफ़ी अच्छा कैंपस है। अगर मैं बात करूँ अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट का, यहाँ से अगर आप एमबीए करते हैं तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख के आसपास बैठ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट जो है यहाँ पे अप टू 4 लाख का एवरेज आता है, यानी कि ROI रेट काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। लोकेशन की मैं बात करूँ तो गाजियाबाद में इसका कैंपस आता है। तो ये तो थे सारे कॉलेजेस। अब बारी आती है वर्डिक्ट की। तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे मैं 2-3 पॉइंट्स जो वो क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एमबीए करने जा रहे हैं और अपने लाइफ का आखिरी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा ध्यान से इन पॉइंट्स को सुनना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपका पहला कोशिश ये होना चाहिए कि इन सब कॉलेजेस में आप मार्केटिंग में एडमिशन लें, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन चूज करें, आपका करियर काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर आप मार्केटिंग नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो है फिनांस का ऑप्शन बना सकते हैं। HR वगैरह मत चूज करना यार, फिर मतलब भटकते रहोगे, छोटे मोटे कंपनीज में HR में लग जाते हैं, पर कुछ उतना खास करियर ग्रोथ दिखता नहीं है। हाँ, लेकिन आप मार्केटिंग वगैरह इसमें चूज करो, मार्केटिंग के नाम पे सेल्स के जॉब आपको देंगे, लेकिन ओवरऑल जो है आपका ROI रेट जो है वो काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। अब कंसीडर ये करो कि आपका ग्रेजुएशन आपको कुछ दे नहीं रहा है और आप इससे बेहतर कॉलेज में जाने रहे, तो ये ऑप्शन आपके लिए फिट बैठ रहा है। अब नंबर दो पॉइंट ये है कि आपको 2 साल फोकस रहना है। ये सारे कॉलेज के तो मैंने एवरेज बताए, इनके हाईएस्ट जो है 10 भी चले जाते हैं, कई बार 10 से प्लस भी चले जाते हैं, 15 तक चला जाता है, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो आप ये हमेशा रखो फोकस पहले साल से कि आपको जो है 10+ की सैलरी जो है वाली जॉब अचीव करनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो अपना CGPA मेंटेन रखना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप इन 2 सालों में ना
किसी को धोखा नहीं दोगे। अगर आप बंक मारते हो, अगर आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाते हो, और अगर आप जो है फिल्में ही देख रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, क्लासेस बंक कर रहे हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप खुद को धोखा दोगे। अगर आप अच्छा करियर चाहते हो और चाहते हो कि जो आप 5-6 लाख 7 लाख रुपये ला रहे हो उसको 10 लाख 12 लाख रुपये 15 लाख रुपये में कन्वर्ट करो, तो पहले दिन से बी फोकस्ड, बी प्रिपेयर्ड कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ। CGPA मेंटेन करके रखो, हाई CGPA रखो, 8 से नीचे नहीं आने दो, तभी जाकर के आप अच्छे कॉलेज में बैठोगे। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे क्लेम करते हुए मिल जाएंगे कि कॉलेज ने मेरे को फला कंपनी के आगे नहीं बैठने दिया, उस कंपनी के सामने नहीं बैठने दिया, तो बात ये निकल के आती है कि कंपनियां खुद ही रिजेक्ट कर देती है अगर आपका CGPA लो होता है तो CGPA मेंटेन रखो, पूरा प्रिपेयर रखो अपने आप को कि 2 साल बाद आपको 10+ लाख की जॉब लेनी है, कॉलेज कंपनियां बुलाती है, तो आप वो अचीव कर सकते हैं।